गिलगित बल्तिस्तान को CNN ने शामिल किया है इन द मस्ट विजिट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड कि गिलगित हुंजा का जो हुस्न है वो यकीनन उसका कोई सानी नहीं है। और 2025 में जिन डेस्टिनेशंस पे आपको ज़रूर जाना चाहिए इंटरनेशनली कहा गया है उसमें GB भी शामिल है। हमारे साथ मौजूद है शेख उमर हुज़ अ टूर एक्सपर्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हैं। यकीनन पाकिस्तान में अगर पहाड़ी सिलसिले की बात की जाए तो जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जिनकी 8000 फीट से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा 8000 मीटर से ज़्यादा जिनकी हाइट तस्वुर की जाती है वो तकरीबन 5 पाकिस्तान में ये सिलसिले मौजूद हैं, जिसमें K2 भी शामिल है। 8000 जो हैं उसके लिए भी लोग यहाँ का रुख करते हैं। तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि जो पूरी दुनिया मुतवज्जो हो रही है काराकोरम रेंजेस की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान हुंजा की तरफ, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मदऊ किया। जी बिल्कुल, जैसे आपने बात की CNN ने पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसको 2025 की मस्ट विज़िट लिस्ट में रखा है और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान को मार्केट करने और एक बड़ी तादाद में फ़ॉरेन टूरिस्ट को इनवाइट करने के लिए पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान चूँकि आपको पता है कि एक डाइवर्स लैंडस्केप है और इसका नॉर्दर्न एरिया, इसका साउदर्न एरिया हर 100-200 किलोमीटर के बाद हमारा टेरन ही तब्दील हो जाता है। तो ये जो एक टूरिस्ट है ना उसकी लिए हर तरह के इंटरेस्ट की चीज़ यहाँ पे मौजूद है। उमर, सबसे पहले बात करना चाहूँगी एडवेंचर स्पोर्ट्स की। मुझे ये बताइए कि दुनिया भर से क्लाइंबर्स, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी के लोग, और पाकिस्तान की माशाल्लाह ख़ुद एक बड़ी रोबस्ट माउंटेनियरिंग कम्युनिटी है जिसमें नाइला क़यानी शामिल हैं, जिसमें समीना हैं, समीना बेग मौजूद हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सिरबाज खान जिन्होंने तमाम ये जो 18,014 पीक्स हैं उसको सर किया है। नज़ीर साबिर साहब मौजूद हैं जो कि ख़ुद भी टूर ऑपरेट करते हैं। इन सब की मौजूदगी में क्या फ़ॉरेन क्लाइंबर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं? जी, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ॉरेन क्लाइंबर पिछले साल भी जो अभी रिसेंट ईयर गुजर गया 2024, एक अटैम्प्ट में 100 से ज़्यादा लोगों ने K2 को सर किया है और ये बड़ी कामयाबी है। और उसमें सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो या ज़ख्मी हुए या फौत हो गए, जो कि एक रेशो में बड़ी तब्दीली थी। K2 को वैसे किलर माउंटेन कहा जाता था, लेकिन अब रिसेंट ईयर्स में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमारे लोकल लोग इसमें आ रहे हैं आगे अपनी एक्सपर्टीज़ को लेके। तो ये एक बड़ी अच्छी कामयाबी मिल रही है कि पाकिस्तान के पहाड़ों पर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट करने का मौका मिल रहा है और साथ साथ हमारा एक पॉजिटिव फेस पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और इसमें बड़ा पोटेंशियल है। जैसे आपने अभी बात की, पाकिस्तान के जो क्लाइंबर्स हैं वो भी इसमें एक बड़ा सोर्स है इसकी मार्केटिंग में, पूरी दुनिया में इसको दिखाने में कि ये हमारे पास ये चीज़ें हैं कि हम 8000 की जो चोटियां हैं उनमें से 5 हमारे पास हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को हमारी तरफ ज़्यादा आना चाहिए। बिल्कुल सही। नेपाल है जिसके पास सिर्फ माउंट एवरेस्ट है कि हाल ही में हमने ये भी देखा कि इसका यकीनन टूरिस्ट जब आते हैं तो उसका एक क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी है। मैं एक और ख़बर देख रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान ने हर टूरिस्ट की गाड़ी पे एक टैरिफ लगाया है। कहा जा रहा है कि 2000 रुपये पर कार जो कि इस वादी में एंटर होना चाहती है उसके ऊपर लेवी किया गया है। मेरे ख्याल में ये बहुत कम है और जो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट है वो बहुत शदीद है। बिकॉज आई हैव बीन गोइंग देयर रेगुलरली और वहाँ की लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना है कि इसका पोटेंशियल देखते हुए, इसका सयाहती पोटेंशियल देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स और होटल्स यहाँ पे मुतवज्जो तो हुए हैं, लेकिन फिर ये एक थ्रेट भी है इसके कुदरती हुस्न की तरफ। तो आपके ख्याल में क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए और क्या इस वक्त जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो काफ़ी हैं? जी, ऐसे ही आपकी बात ठीक है। इस वक्त जो अभी उन्होंने इस पर टैक्स लगाया है, अगरचे इसमें एक बड़ी तादाद में आम पब्लिक जो आम टूरिस्ट है वो इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहा है आज सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कि ये ज़्यादा क्यों है, इतना क्यों है। जिसके मुकाबले में वहाँ से ये बताया जा रहा है कि आप मतलब मोटरवे पे भी तो हम अपनी गाड़ियों पे टैक्स दे रहे होते हैं, उसका टूल टैक्स दे रहे होते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत इस तरह से है ना, जिसमें यह है कि आपने एकदम से ही 2000 रुपये एक गाड़ी पर टैक्स लगा दिया। अगर ये ग्रेजुअली करते तो शायद आम पब्लिक भी इसका थोड़ा थोड़ा आदी हो जाती। तो इस पे अभी शायद डिबेट्स चलेंगी। जब इस तरह से एकदम बड़ा टैक्स लगाया जाता है तो फिर लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से फ़ौरन से उसको रिवर्स करके ज़ीरो भी कर देते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा उमर कि हमने जब सानेह मरी देखा, क्योंकि वहाँ पे इस किस्म के मेजर्स नहीं लिए जाते, हमारे सयाह को भी, तो ख़ास तौर पर जो डोमेस्टिक सयाह है उसको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। कई लोग समझते हैं कि वो एक डे ट्रिप कर लेंगे, सुबह जाएंगे, शाम तक वहाँ पे घूम घुमा के बर्फ़ देख कर इंजॉय करके गाड़ी में वापस आ जाएंगे, लेकिन मौसम का नहीं पता होता।
हम होटल्स की प्री बुकिंग नहीं करते, अपने रहने का इंतज़ाम नहीं करते, और खुदा न खासा इसकी वजह से कई मुश्किलात भी हमारे सामने आती हैं। तो हमारे लोकल सयाह को किन किन चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमारे लोकल सयाह को जी मास टूरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि एक बड़ी तादाद में एक ही दिन में एक पॉइंट पे जो हम बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, ये एक डिज़ास्टर से ज़्यादा उसकी दावत होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई वाक़या हो जाए। सही। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे लोकल टूरिस्ट को जो चीज़ें करने की हैं वो ये हैं कि वो जिस जगह को भी अपना इंतखाब कर रहा है जाने के लिए, वहाँ इस चीज़ को पहले लाजमी देखे कि वहाँ इस वक्त टूरिस्टों की कितना रश है, वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, वहाँ पे होटल कितने, आया वहाँ पहले इससे 20-30 हज़ार गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मेरे 90% चांसेस है कि मैं वहाँ फंस जाऊँ और मुझे वहाँ अकोमोडेशन ना मिले, खाना ना मिले। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में मल्टीपल डेस्टिनेशन है, तो हमारे सयाह को चाहिए कि ऐसी जगहों को चूज़ करे जहाँ इस वक्त आज के दिन में ज़्यादा रश नहीं है। हाँ, वो देखे उमर, ये मालूमात हमें कहाँ से मिल सकती है? यानी आप एक टूर ऑपरेटर हैं, क्या तमाम टूर ऑपरेटर्स किसी इंटीग्रेटेड तरीके से काम करते हैं? क्या आप लोगों के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा टूरिस्ट स्पॉट अब ओवर पॉपुलेटेड होता जा रहा है? जी बिल्कुल, टूर ऑपरेटर्स की एसोसिएशंस हैं, वहाँ हर वक्त ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही होती है। फिर इसके बाद जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का और ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो इदारे हैं, ये हर वक्त इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जो सियाहत के महकमे हैं, पंजाब का, सिंध का, KPK का, तो कश्मीर का, GB का, वो भी से फ़ायदा उठाइए, अपनी जो सेफ्टी है उसको सबसे ज़्यादा अहम करार दीजिए। बट इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान टू बी इन दैट लिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, उमर हमारे साथ मौजूद थे,